हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू नाटक करती है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। हॉल के सोफे पर बैठकर भंवरी जी टीवी देख रही थी। टीवी को देख भी रही थी और एक हाथ में माला बैठकर जाप भी कर रही थी। तभी उनका बेटा सोमेश घर के बाहर बगीचे से ईंट लेकर अपने कमरे की ओर जाते हुए दिखा। भंवरी जी को समझ में नहीं आया कि उनका बेटा बाहर से ईंट लेकर अपने कमरे में क्यों जा रहा है। फिर खुद से बोली, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वह बैठकर अपनी टीवी देखते रही। थोड़ी देर बाद सोमेश कमरे से बाहर आया। 10 मिनट बाद 2 ईंट दोनों हाथों में लेकर वापस अपने कमरे में जाने लगा। साथ में पड़ोसी को भी साथ ले आया था। पड़ोसी के हाथ में भी 2 ईंट था। भंवरी जी बोली, सोमेश यह क्या है? सोमेश बोला, बताता हूँ, और कमरे में चला गया। भंवरी जी थोड़ी बैठी रही। फिर पता नहीं क्या उसके मन में जिज्ञासा जगी और वह पीछे पीछे वह भी बेटे के कमरे की तरफ चली गई। बेटे के कमरे में जब भंवरी जी दाखिल हुई तो देखती है कि उनकी बहू कुर्सी पर आराम से बैठी है और उनका पड़ोसी और बेटा पलंग के जिस तरफ पैर रखकर बेटा बहू सोते हैं उस तरफ के पलंग के नीचे के हिस्से ईंट का एक लाइन बिछाकर उसके ऊपर पलंग रख रहा है। मतलब एक ईंट रख कर पलंग ऊंचा कर रहा था। भंवरी जी बोली, यह क्या तमाशा है? ऐसी ईंट लगाकर पलंग क्यों ऊंचा कर रहे हो? पलंग के दूसरी तरफ जिस पर सर रखते हैं उधर नीचे ईंट नहीं लगाई गई। ये क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे सो पाओगे? पैर ऊंचा और सर नीचे कैसे सो पाओगे? सोमेश बोला, बताता हूँ। पड़ोसी से मदद लेने के बाद पड़ोसी चला गया। सोमेश ने बहुत प्यार से हौले से सहायता देकर अपनी पत्नी रूपाली को सहायता देकर बेड पर लाया, उसे लिटाया और फिर बाहर हॉल में आकर बैठ गया। भंवरी जी भी आकर सोफे में बैठ गई। सोमेश की तरफ मुड़ कर देखी और बोली, अब बोल, क्या हुआ? यह क्या तमाशा कर रखे हो? सोमेश बोला, तुम तो जानती हो कि कल मैं और रूपाली डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने बोला है कि रूपाली की गर्भाशय बहुत कमज़ोर है। ऐसे में उसे बच्चे के पेट पर सुरक्षित पालना बहुत मुश्किल है। उसे कोई भी ऐसा दबाव या तनाव या प्रेशर उस पर नहीं आना चाहिए जिससे बच्चा गिर जाए। भंवरी जी को कुछ समझ में नहीं आया कि उसका बेटा बोल क्या रहा था। बोली, मतलब? सोमेश बोले कि माँ, इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है? आपकी बहू का गर्भाशय बहुत कमज़ोर है और कोख में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसका वजन बढ़ेगा, तो ऐसे में गर्भाशय कमज़ोर होने की वजह से बच्चा हो सकता है कि कभी निकल जाए, बाहर आ जाए या वह मिसकैरेज हो जाए। इसकी संभावना ज़्यादा है। इसलिए रूपाली को कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है और अब से हर महीना जैसे उसका प्रेगनेंसी का महीना बढ़ेगा तो ईंट लगाकर उसकी पलंग की ऊंचाई ऊंची करनी होगी, जिससे बच्चा सुरक्षित रहे और कमज़ोर गर्भाशय होने के बावजूद भी बच्चा माँ के कोख में पर्याप्त सुरक्षा और पर्याप्त पोषण के बीच में बड़ा हो सके। भंवरी जी बोली, तेरी बात मुझे समझ में नहीं आई। आजकल के डॉक्टर भी पता नहीं क्या क्या चोचले बताते हैं। बहू भी क्या जाकर बोलती है कि डॉक्टर नई नई तिकड़म बताते हैं। हमने क्या बच्चे पैदा नहीं किए हैं? यही है जो एक बच्चे पैदा कर रही है। इतने तमाशा कर रखी है। हमने तो भैया 9 महीने तक, बच्चा होने के पहले तक हम काम करते रहते थे और कुछ नहीं होता था। अब देखो, बच्चा नहीं हो रहा, तमाशा हो रहा है। कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। महारानी 24 घंटे बिस्तर में पड़ी रहती है और उसके बाद भी अब बिस्तर थोड़ा ऊंचा करके रखो, क्यों तो बच्चा गिर जाएगा। बच्चा है कि मजाक है? सोमेश जी कुछ नहीं बोले। हो सकता है कि आपको तकलीफ़ नहीं थी। पहले के ज़माने में औरतों को तकलीफ़ नहीं होती थी, आज के ज़माने में औरतों को तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन अगर आपकी बहू को तकलीफ़ है तो क्या कर सकते हैं? क्या करें? भंवरी जी बोली, दिमाग मत खाओ मेरा। ज़्यादा बीवी का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। सोमेश जी भी जानते थे कि उनकी माँ का नेचर कैसा है। वह चिढ़ी रहती है, इसलिए उन्होंने भी कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। रूपाली अपने बिस्तर में लेटी तो थी, लेकिन उसे अपनी सास और अपने पति के बीच में होने वाली सारी बातें सुनाई दे रही थी। सुनकर उसका मन खट्टा हो गया। अगर उसे प्रॉब्लम है, अगर उसका गर्भाशय कमज़ोर है तो इसमें उसकी क्या गलती है? बच्चा लाने के लिए वह कितनी तकलीफ झेल रही है। कंप्लीट बेड रेस्ट। दिन भर क्या बिस्तर में लेटे रहना भी क्या आसान बात होता है? क्या पैर ऊपर और सर नीचे ऐसी पोजीशन में भी लेटना आसान है क्या? एक दिन लेट के तो दिखाओ कोई। दुख और हताशा में उसने अपनी माँ को फ़ोन की और अपनी माँ दुर्गा जी को सारी कहानी सुनाई कि उसकी सास और उसके पति के बीच में क्या क्या बात हुई। दुर्गा जी बोली, बेटा अभी तेरा समय ठीक नहीं है। अभी समय ऐसा नहीं कि अभी कुछ भी बोलो। मुझे समझ नहीं आता, लेकिन हाँ, तुम ऊपर वाले में विश्वास रखना। तेरी सास को खुद समझ में आ जाएगा कि उसकी बहू क्या तकलीफ झेली है। रूपाली खिन्न होते हुए बोली, छोड़ो ना, उन्हें क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी तो वह मुझे समझा रही है ना कि मैं कितनी बेकार हूँ, कितना नाटक करती हूँ, मैं कितना तमाशा कर रही हूँ, बच्चा पैदा करके एहसान कर रही हूँ। सारी बातें मैं देख सुन रही हूँ ना।
दुर्गा जी बोली, अपना मन खराब मत करो, ऐसे समय में तुम्हें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान दो और जो भी तुम्हारा डॉक्टर कर रहा है उसे करो। कुछ महीने और निकालो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुम्हारी देखरेख करने के लिए। दोनों माँ बेटे ने बात करने के बाद फ़ोन रखी। रूपाली और सोमेश की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। रूपाली को अपने बेटे सोमेश के लिए भंवरी जी ही पसंद की थी, लेकिन पसंद करने के बाद भी, अपनी पसंद की लड़की लाने के बाद भी भंवरी जी को रूपाली से बहुत शिकायत थी। शादी के 8 महीने बाद पता चला कि रूपाली माँ बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन माँ बनने की खुशी की खबर के साथ ही रूपाली की तकलीफ भी शुरू हो चुकी थी। उल्टियाँ बहुत होना, बेचैनी बने रहना, ढंग से सो नहीं पाना जैसे हजारों बातें थी। 3 महीना निकालने के बाद जब चौथा महीना रूपाली अपने चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि उसका गर्भाशय बहुत कमज़ोर है, वह बच्चा संभाल नहीं सकता। अगर ऐसे में आप चाहते हो कि बच्चा को इस दुनिया में लाया जा सके तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बच्चा को आप अबॉर्शन कर दीजिए। आपका गर्भाशय बच्चा नहीं पाल सकता। रूपाली और सोमेश ने दोनों को एक दूसरे का मुंह देखा। रूपाली रोते हुए बोली कि आप जो बोलेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ इस दुनिया में आए। डॉक्टर ने कहा, रूपाली तुम्हारा गर्भाशय बहुत कमज़ोर है, ऐसे में तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में, तुम्हारी कोख में भरपूर पोषण से सुरक्षित स्वस्थ रहे, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना है, तुम्हें बिस्तर से उठना नहीं, और आज के बाद हर एक महीना होने के बाद तुम पलंग पर सोती हो और जिधर तुम्हारा पैर रहता है उस तरफ के पलंग के नीचे में ईंट की एक लेयर रख पलंग की ऊंचाई बढ़ा देना, जिससे तुम्हारी पलंग की ऊंचाई थोड़ी ऊंची हो, और फिर दूसरे महीने में दूसरी लेयर बिछाना जिससे फिर थोड़ी और ऊंची हो जाए। जैसे जैसे तुम्हारे बच्चे का वजन बढ़ेगा, वह बड़ा होगा, उसका कद बढ़ेगा, उसे तुम्हारा गर्भाशय और संभालने की स्थिति में नहीं रहेगा। हम तुम्हारे पैर की तरफ की पलंग की ऊंचाई ऊंचा करके तुम्हारे गर्भाशय से तुम्हारे बच्चे को नीचे आने से रोक रहे हैं। यहाँ तक कि जब तुम सुबह बाथरूम में फ्रेश होने मतलब पॉटी करने जाओगी तभी तुम्हें बाथरूम जाने से पहले एक दवाई लेनी होगी, जिससे तुम आसानी बिना किसी पेट में दबाव पड़े फ्रेश हो सके। मतलब तुम्हें इस हद तक अपनी सावधानी बरतनी है। रूपाली बोली कि मैं सब करूंगी, और उसके बाद से सोमेश ने रूपाली का ध्यान रखना शुरू किया। वह कंप्लीट बेड रेस्ट सावधानी बरतने को कह रहा था। रूपाली सारी सावधानियां बरत रही थी। सोमेश भी उसकी पूरी मदद कर रहा था। घर में काम वाली बाई लगा दिया। घर का खाना भी रूपाली अब बिस्तर पर करती, और यही बात उसकी सास को बहुत अखर रही थी कि ऐसे क्या तुम बच्चे पैदा कर रही हो, ऐसे तमाशे कर रही है, ऐसा कहीं होता है क्या। पता नहीं डॉक्टर के पास जाकर आजकल की बहू क्या बोलती है कि डॉक्टर तो सीधे बिस्तर पे ही लिटा देती है। अब डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, घर का आदमी जो बोलेगा उसी के हिसाब से ना डॉक्टर दवाई बताए। जैसे हजारों बातें चलते रहती। सोमेश अपनी पत्नी को बोलता, तुम ध्यान मत दो, तुम बस अपने बच्चे पर ध्यान देना और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। खैर किसी तरह मुश्किल से दिन कट रहे थे। 7वां महीना होते होते रूपाली की माँ दुर्गा जी उसकी देखभाल करने के लिए आ गई। 2 महीना दुर्गा जी रूपाली का बहुत ध्यान रखी और साथ में रह रहकर अपनी समधन जी की भी जली कटी सुनी कि बेटी तो बेटी, आजकल बेटी की माँ भी उनकी ड्रामा में, उनकी नाटक करने में सपोर्ट करती है। बेटियों की माँ ही तो आजकल बेटियों का घर तोड़ देती है। रूपाली की माँ दुर्गा जी कुछ बोलती नहीं थी। रूपाली की माँ चाहती थी कि घर में कोई ऐसा टेंशन की बात ना हो जिससे रूपाली को तनाव हो। लिहाजा 2 महीना और कटे। रूपाली की माँ दुर्गा जी रूपाली की सेवा तो कर ही रही थी, साथ में अपनी समधन जी की भी सेवा कर रही थी ताकि उनको शिकायत करने का मौका न मिले। लेकिन भंवरी जी तो भंवरी जी ही रही, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कह ही देती या सुना देती। खैर 2 महीना और निकले और रूपाली जी ने एक सुंदर स्वस्थ सुंदर गोल मटोल बेटे को जन्म दी। अस्पताल में बच्चे के जन्म होने के बाद भंवरी जी के जैसे पैरों में पंख लग गए। मेरा बच्चा, मेरा पोता, देखो मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता। जब बहू की समस्या 9 महीने थी तो वह समस्या सिर्फ बहू की थी, और इस घर में बहू बच्चे को जन्म दी है तो वह अब दादी का पोता हो गया था। कितनी दोगली बातें। 3 साल और निकले और इधर भंवरी जी की इकलौती बेटी का शादी हुआ। शादी होने के 3 महीने बाद ही भंवरी जी को पता चला कि उनकी बेटी सुहानी माँ बनने वाली है। भंवरी जी खुशी से फूली न समा रही थी। हे भगवान, मेरे पर कितना मेहरबान है, अभी मेरे घर में पोता हुआ, देखो अब मैं नानी भी बनने वाली हूँ। मैं कितना खुशनसीब हूँ, भगवान मेरे पर कितना दया रखा है। भंवरी जी की बेटी सुहानी जब शादी कर ससुराल गई तो उसके मासिक में थोड़ी प्रॉब्लम आई। उसने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तो चेकअप में यह भी पता चला कि उसके गर्भाशय एक पूरी थैली होने की जगह पर उसके अंदर में एक ऐसी संरचनाएं जन्मजात थी कि उसका गर्भाशय 2 थैली में बट गई है। इसलिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको एक छोटा ऑपरेशन करके उसे एक प्रॉपर गर्भाशय बनाया जाए।
लेकिन उसके बाद सुहानी को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत थी। सुहानी के पति ने डॉक्टर की बात मान के छोटा सा ऑपरेशन कराया, जिसमें गर्भाशय में अंदर में बने जन्मजात 2 थैली का संरचना को सुधार कर 1 थैली की संरचना बनाई गई और उसके 3 महीने बाद सुहानी माँ बनी। लेकिन जब माँ बनी तो उसके शुरुआती ही टाइम से उसके डॉक्टर ने कहा कि आपको पता है कि आपके गर्भाशय का पहले से एक ऑपरेशन किया गया है, लिहाजा आपके बच्चे को आपके गर्भ में पालने के लिए आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। जब सुहानी ने पूछा कि उसे क्या सावधानी की ज़रूरत है, तो सुहानी के डॉक्टर ने सुहानी को वही सारी चीज़ बताई जो उसकी भाभी रूपाली की थी। सुहानी को भी सुबह बाथरूम जाने से पहले एक दवाई लेनी होती थी, जिससे उसके पेट में दबाव न पड़े और वह बहुत आसानी से फ्रेश हो जाए। दिन भर उसे कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना था। चौथा महीना आने के बाद उसके पलंग के पैर रखने वाले तरफ के नीचे ईंट लगाकर पलंग की ऊंचाइयां बढ़ाई जानी थी। सुहानी बहुत तकलीफ में थी और अपनी बेटी सुहानी को तकलीफ में देखकर अब भंवरी जी का मुंह नहीं खुल रहा था। जो अपनी बहू को वही समस्या को देखकर इतना ताना मारती थी, अब अपनी बेटी को देखकर कुछ नहीं बोल पाती थी। एक दिन दुर्गा जी अपनी समधन जी से बात की और समधन जी, अब आप तो नानी बनने वाले हो, ढेरों बधाइयाँ। भंवरी जी बड़ी खुश होकर बोली, हाँ हाँ समधन जी, धन्यवाद। दुर्गा जी बोलने से पीछे नहीं हटी। क्यों समधन जी, सुहानी भी नाटक कर रही है क्या? इस बार देखो वही नाटक करिए जो मेरी बेटी ने नाटक किए थे, आप उसे समझाए नहीं। भंवरी जी बोली, समधन जी, पहले बच्चे पल जाते थे, लेकिन शायद आज बच्चे इतनी आसानी से नहीं पलते। जब तक खुद पर नहीं बीतता तब तक लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन खुद पर बीतता है तो पता चलता है कि नहीं, समस्या बहुत गंभीर है। और आज मैं और मेरी बेटी की तकलीफ़ जब वह मुझे बताती है तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरी बहू ने क्या तकलीफ़ झेली है। मैं अपनी बहू को उसके गर्भावस्था के समय पर ढंग से साथ नहीं दिया और उसे इतनी बात कही, इतना उसका मन दिखाया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। शायद उसका ही मन का दुख था जो भगवान ने मुझे आज यह दंड दिया है। दुर्गा जी कुछ नहीं बोली और फ़ोन रख दी। शायद वह भी जान रही थी कि भंवरी जी कहीं न कहीं सही ही बोल रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।